दे दिया। आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज की चर्चा का जो विषय है वो है गणपति पूजन। क्योंकि संपूर्ण देश और केवल मात्र भारतवर्ष ही नहीं अपितु जहां कहीं भी भारतीय मान्यताओं से जुड़े हुए, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उन सब जगहों पर पूरे विश्व में आज इस उत्सव को मनाया जा रहा है और 10 दिन तक ये उत्सव चलता है। महाराष्ट्र में विशेष रूप से कल गणेश चतुर्थी थी। गणेश चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक ये उत्सव चलता है और लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इस उत्सव को मनाते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में सुंदर सुंदर प्रतिमाएं गणेश जी की लेकर के आते हैं और उन प्रतिमाओं को घर में स्थापित करके अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार उनका पूजन करने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में बहुत सारे विद्वानों ने ये प्रयास किया है, पूर्व में भी, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, कि लोग गणपति का पूजन तो करें लेकिन जिसका पूजन वो कर रहे हैं उसको पहचाने भी। और यही प्रयास आज हम भी इस चर्चा के माध्यम से करने जा रहे हैं। ये चर्चा जहां जहां तक जिन जिन लोगों तक पहुंचेगी, मुझे आशा ही नहीं, ये पूर्ण विश्वास है कि वे सभी गणपति के उस वास्तविक स्वरूप को समझ करके अपने जीवन में उसके अनुसार उपचार करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ऋषियों की अगर बात करें, महर्षि दयानंद ने लिखा है, पूजा का अर्थ है यथा योग्य सत्कार। तो हम यथा योग्य सत्कार तभी कर सकते हैं जब हम ये जानते हों कि हम किसका सत्कार करने जा रहे हैं। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम सत्कार किसका कर रहे हैं, तब तक उसके अनुसार सत्कार करना, यथा योग्य सत्कार करना संभव नहीं हो सकेगा। तो आइए आज इस गणेश उत्सव के पर्व पर हम सभी उस गणपति को जानने का प्रयास करें और उसे जानने से पहले उसकी स्तुति करते हुए एक बहुत ही सुंदर गीत मैं आप सबके बीच में रखूंगा और उसके बाद अपनी चर्चा को आरंभ करूंगा। जगत के कर्ता
गणेश प्रभु को सदा ही होवे नमन हमारा, जगत के करता। गणेश प्रभु को सदा ही होवे नमन हमारा, हों विघ्न सारे विनष्ट क्षण में, मिले उसी से सुयश किनारा। हों नष्ट सारे विनष्ट क्षण में, मिले उसी से सुयश किनारा। हो विघ्न सारे विनष्ट क्षण में, मिले उसी से सुयश किनारा। तुम ही हो गणपति गणों के स्वामी, प्रकृष्ट प्रियतम सभी प्रियों में। तुम ही हो गणपति गणों के स्वामी, प्रकृष्ट प्रियतम सभी प्रियों में। इसीलिए प्रभु पुकारते हैं, मिले सभी को सुकर तुम्हारा। इसीलिए प्रभु पुकारते हैं, मिले सभी को सुकर तुम्हारा। जगत के करता गणेश प्रभु को सदा ही होवे नमन हमारा। जगत के कोशों के कोशपति तुम, कुबेर से भी बढ़े चढ़े हो। जगत के कोशों के कोशपति तुम, कुबेर से भी बढ़े चढ़े हो। मना रहे हैं तुम्हें इसी से, मना रहे हैं तुम्हें इसी से, कटे अभावों का जाल सारा। कटे अभावों का जाल सारा, जगत के करता गणेश प्रभु को सदा ही होवे नमन हमारा। बसे हुए हो परमाणुओं में, प्रकृति विकृति को किया है धारण। बसे हुए हो परमाणुओं में, प्रकृति विकृति को किया है धारण। स्वयं अजन्मा सभी को देते, जन्म मरण का प्रकट पिटारा। स्वयं अजन्मा सभी को देते, जन्म मरण का प्रकट पिटारा। जगत के करता गणेश प्रभु को सदा ही होवे नमन हमारा। तुम्हारे गौरव गुणों से शोभित हो राष्ट्रपति जो कहीं धरा में। तुम्हारे गौरव गुणों से शोभित हो राष्ट्रपति जो कहीं धरा में। सदा प्रशंसित प्रभाव होगा, बुलंद होगा सुयश सितारा। सदा प्रशंसित प्रभाव होगा, बुलंद होगा सुयश सितारा। जगत के करता गणेश प्रभु को सदा ही होवे नमन हमारा। गणेश गणपति की विशिष्टताएं गजाननों से जो सीख ली हों। गणेश गणपति की शिष्टताएं गजाननों से जो सीख ली हों। विजय का डंका बजे उसी का, सुमंत्र ने है यही पुकारा। विजय का डंका बजे उसी का, सुमंत्र ने है यही उचारा। जगत के करता
गणेश प्रभु को सदा ही होवे नमन हमारा। नियति नियामक सुधी सुधारक वरद विनायक पवित्र नेता। नियति नियामक सुधी सुधारक वरद विनायक पवित्र नेता। तुम्ही को जाने तुम्ही को माने, तुम्ही को जाने तुम्ही को माने, सदा सदा हो तेरा सहारा। जगत के करता गणेश प्रभु को सदा ही होवे नमन हमारा। हो विघ्न सारे विनष्ट क्षण में मिले उसी से स्वेश किनारा। जगत के करता गणेश प्रभु को सदा ही होवे नमन हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि इस गीत में गणपति गणेश का वर्णन किया गया है, वेदों में जिस प्रकार से उस गणपति का वर्णन है, उसको हम सभी लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो लोक में प्रचलित परंपरा हम देखते हैं, थोड़ा सा उसका अवलोकन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पुराणों में जो गणपति की उत्पत्ति की बात आती है, उसमें एक कथानक जुड़ा हुआ है। और वो कथानक इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि एक बार पार्वती जी, जो गणेश जी की माता जी बताई जाती हैं, उनको स्नान करने की इच्छा हुई। और स्नान करने की इच्छा से वो जब स्नानागार में गईं, तो वहां जाते समय उनको ये मन में विचार आया कि मुझे कोई स्नान करते समय विघ्न न डाले, परेशान न करे, इसलिए क्यों न मैं एक द्वारपाल को यहां पर खड़ा कर दूं, जो कि मेरे इस स्नान को विधि पूर्वक होने दे और किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न होने दे। और इस विचार से उन्होंने अपने शरीर के मैल से, क्योंकि वो नहाने जा रही थी, तो नहाने तो वो जाएगा जो गंदा होगा, तो शरीर के मैल से उन्होंने एक पुतला बनाया और पुतला बना करके उसमें प्राण डाल दिए और उसका नाम वहां पर खड़ा करके द्वारपाल के रूप में उसको वहां पर खड़ा कर दिया। अब जब उसको वहां खड़ा कर दिया और स्नान करने के लिए चली गई, तो वहां पर शिवजी आए और शिवजी ने आकर के उस स्नानागार में प्रवेश करने का प्रयास किया। तो द्वारपाल के रूप में जो पुतला वहां पर खड़ा हुआ था, जो व्यक्ति वहां पर अब हो चुका था, जीवित हो चुका था, उसने उनको रोकने का प्रयास किया। रोकने का प्रयास किया तो विवाद हुआ, और विवाद होने के कारण से युद्ध हो गया, और युद्ध में शिवजी ने उसका सर काट दिया। शिवजी अंदर पहुंच गए। शिवजी जब अंदर पहुंच गए तो उनको देख करके पार्वती जी ने कहा, आप अंदर कैसे आ गए, आपको द्वारपाल ने रोका नहीं? तो उन्होंने कहा, हाँ कोई खड़ा तो था, मुझे रोकने का प्रयास भी कर रहा था, अभद्रता कर रहा था, मेरे साथ युद्ध करने पर उतर आया, तो मैंने उसका सर काट दिया। ये सुनकर के पार्वती जी रोने लगी, और रोते रोते उन्होंने शिवजी को बताया, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, वो तो हमारा पुत्र था। जब ऐसा सुना तो शिवजी बाहर निकल करके आए, और बाहर निकल करके आकर के उन्होंने देखा
कि सिर धड़ से अलग हो ही चुका था, वहां पर वो बालक जो था या व्यक्ति जो था वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। तो शिव जी तो सर्वशक्तिमान है, उन्होंने क्या किया कि फिर इधर उधर देखा, अपने गणों को भेज करके कि भाई जाओ देखो, किसी का सिर लाओ और हम इनको जीवित करेंगे। और उनके जो बुद्धिमान गण थे वो जाकर के एक हाथी के बच्चे का सिर काट के ले आए और उन्होंने उसको फिट कर दिया, और इस प्रकार से हाथी के सिर वाले बालक का जन्म हुआ। कंपेंसेट करने के लिए कुछ वरदान दिए गए, जिनमें एक वरदान ये भी था कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, सबसे अग्र तुम्हारी पूजा होगी, तुम सब गणों के स्वामी रहोगे, कंट्रोलर रहोगे, आदि आदि बहुत सारे बातें उसके साथ में वहां पर जुड़ी हुई। अब इस घटना को लेकर के आप देखते हैं कि बहुत सारा विवाद चलता है, काफी सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, और फिर उन मजाक उड़ाने वाले लोगों के पीछे काफी सारे लोग जो हैं वो बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, झगड़ा होता है, विवाद होता है। कोई भी बात जब वैज्ञानिकता से परे होती है, सृष्टि नियमों के परे होती है, तो निश्चित बात है उसका उपहास ही किया जाएगा। और इस बात को पढ़ करके ही कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी अनुमान लगा सकता है कि ये सिवाय गपोड़े के और कुछ नहीं, ये वास्तविकता हो ही नहीं सकती। ये वास्तविकता इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर दो तीन चीजें ध्यान देने योग्य हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटेंशन बहुत अच्छा होता है लेकिन एक्सप्रेशन बहुत गलत हो जाता है। तो हो सकता है कि ये घटना लिखने वाले का इंटेंशन ठीक रहा हो लेकिन उसका एक्सप्रेशन तो बिल्कुल ठीक नहीं था। कारण, पार्वती माता जी जिनको शक्ति की देवी के रूप में पूजते हैं हम सभी लोग, अगर वो अपने शरीर के मैल से किसी को द्वारपाल के रूप में एक पुतला बना करके जीवित कर सकती थी, तो वो कुछ अच्छे पदार्थों से भी वो काम कर सकती थी, उन्हें मैल से ही करने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात, पार्वती जी को नहाने के समय द्वारपाल का स्मरण आया, तो उससे पहले क्या पार्वती जी कभी नहाई नहीं थी? वो पहली बार था जब पार्वती जी नहाने के लिए गई थी। तीसरी बात, कोई भी दो व्यक्ति जब घर के अंदर रहते हैं तो उन्हें ये पता होता है पहले से कि हमारा बाथरूम कहाँ है, हमारा किचन कहाँ है, हमारा बेडरूम कहाँ है, ये सब पता होता है। और शिवजी जो कि सर्वशक्तिमान प्रभु हैं उस कथानक में, उन्हें ये पता नहीं था कि ये बाथरूम है, मुझे इसके अंदर परमिशन लेकर के एंटर करना चाहिए। तीसरी बात, अगर वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ प्रभु हैं तो उनको क्यों नहीं पता था कि पार्वती जी ने इसको खड़ा किया है? चौथी बात, क्या प्रभु किसी प्राणी को केवल इसलिए कि वो उनको कुछ गलत करने से रोक रहा है? किसी भी स्त्री के स्नान करते समय किसी व्यक्ति को स्नानागार में जाने से रोकना, ये कोई पाप तो नहीं है? तो ऐसा करने के लिए, ऐसा कहने के लिए कोई किसी का सर काट दे, ये बात भी कहीं पर तार्किक दिखाई नहीं देती। चलिए ठीक है, गुस्सा आ गया होगा, सर काट दिया, लेकिन अगर एक का सर काट दिया था और इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी क्षमता उनके पास में थी, इतनी शक्ति उनके पास थी कि वो उसका सिर दोबारा से लगा करके जीवित कर सकते थे, तो जिसका कटा था उसी का पड़ा हुआ था, फिर एक और हत्या करने की क्या जरूरत थी कि हाथी का सिर काट करके उसके सिर पे लाके लगा दिया? तो एक तो पहले ही मार दिया था, दूसरा और मार दिया। कहने का अभिप्राय कि इस घटना को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वो ठीक नहीं है। यानी इंटेंशन तो हम नहीं जानते कि उस समय क्या रहा होगा, लेकिन जो एक्सप्रेशन सामने दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से गलत है। उसमें किसी भी प्रकार का तात्विक भाव, किसी भी प्रकार का सृष्टि नियमों के साथ में अनुकूलता, ईश्वर के नियमों के साथ में अनुकूलता, वेद के नियमों के साथ में अनुकूलता, व्यवहारिक नियमों के साथ में अनुकूलता, सभ्यता और संस्कृति के साथ नियमों के साथ में अनुकूलता किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं देती। और जब हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हों, शिव, पार्वती और गणेश, जो कि इस सृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में जिनको स्वीकार किया गया है,
एक इस संसार का कल्याण करने वाले, संहार करने वाले और इस संसार को यम की व्यवस्था में रखने वाले हैं, दूसरी शक्ति जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा संसार चलता है, और तीसरे गणेश जो कि नाना प्रकार की निधियों के देवता हैं। इन सब के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हों और ऐसे सामान्य व्यवहार की बातों को भी जब हम भूल जाएं, तो निश्चित मान लेना चाहिए कि सिवाय गप्पों के और कुछ भी हो नहीं सकता। तो पहली बात तो यहां पर इस कथानक से ये स्पष्ट हो जाती है कि कुछ भी हो, लेकिन ये कथानक तो गलत है, झूठ है। लेकिन जिसने इस कथानक को लिखा होगा, उसने क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, कैसे लिखा, उस चर्चा में हम नहीं जाते। पर जिस रूप में आज गणपति या गणेश की प्रतिमा हमारे सामने आती है, उससे हमें एक इंटेंशन पता चलता है। एक्सप्रेशन गलत था, लेकिन इंटेंशन हमको वहां से इस रूप में देखने को मिलता है कि निश्चित रूप से जो दिखाया गया है और जो लिखा गया है उसमें भेद है। जिसको हम देखते हैं, गणपति की प्रतिमा को, उसको देख करके हमारे मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। और वो विचार क्या हैं? वो विचार इस रूप में उपस्थित होते हैं कि ये प्रतिमा किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के बनाई गई है। इस प्रतिमा के बनाए जाने के पीछे कुछ महान उद्देश्य है, और उस महान उद्देश्य को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमें कुछ चीजें वहां पर दिखाई देती हैं। आइए पहले हम उनकी चर्चा करते हैं और उसके बाद में हम गणपति के वैदिक स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम गणेश की मूर्ति को देखते हैं तो वहां पर सबसे यूनिक जो चीज है उनके विषय में वो ये है कि उनका जो सिर है वो हाथी का है। अब उसके साथ में एक कहानी जुड़ी हुई है कि काट करके हाथी का सिर लगा दिया। वो तो बात कितनी सच कितनी झूठ लिखने वाला जाने, नियमों के अनुसार तो वो ठीक नहीं बैठती। लेकिन हाथी का सर किसी व्यक्ति के ऊपर होना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, वहां पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जितने भी चौपाए इस धरा पर पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन सब चौपायों में हाथी को सबसे अधिक समझदार माना जाता है, सबसे ज्यादा गंभीर माना जाता है। हाथी बहुत जल्दी बिगड़ता नहीं है, बहुत ही गंभीर होता है, बहुत समझदार होता है। और जिन लोगों ने, जो लोग हाथी को पालते हैं या जो लोग हाथी को पालने वालों को जानते हैं, उनको पता होगा कि हाथी बहुत ही समझदार और बहुत जल्दी सीखने वाला प्राणी है। सिर बड़ा है, यानी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, विद्या बहुत ज्यादा है, शिक्षा बहुत ज्यादा है, सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा है। और यहां से हमको ये पता चलता है कि जिस प्रतिमा को वहां बना करके तैयार किया जा रहा है, उससे ये अपेक्षा की जा रही है कि ये एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा है जिसमें सोचने समझने की बहुत अधिक शक्ति है, जिसमें ज्ञान का अथाह भंडार है, जो विद्या से परिपूर्ण है और जो वास्तव में विशाल मस्तिष्क वाला है, ब्रॉड माइंडेड है। ये पहली विशेषता हमें इस प्रतिमा से दिखाई देती है। दूसरी, चूंकि हाथी का सिर है, दुनिया में केवल मात्र एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में सूंड होती है, और वो हाथी है। और सूंड की विशेषता को आप जानते हैं, हाथी की जो सूंड होती है वो एक और जहां बड़े से बड़े, भारी से भारी चीजों को उठा करके ले जाने में सक्षम होती है, वहीं इतनी ज्यादा सूक्ष्म चीज जैसे सुई जैसी चीज को भी वो पॉइंटेड होकर के उठाने की क्षमता रखती है। अगर जमीन पर सुई जैसी छोटी चीज भी पड़ी हुई है, हाथी सूंड से उसे भी उठा सकता है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा टेलीविजन पर भी, फिल्मों में भी, कि जिन फिल्मों में हाथियों के काम करने के विषय में जंगलों में दिखाया जाता है, और दक्षिण भारत अगर आप कभी घूमने गए हो तो वहां पर जंगलों में हाथी काम करते हैं। बड़े बड़े लकड़ी के जो ट्रंक होते हैं, पेड़ों के तने होते हैं, उनको वो यूं ही सूंड में दबा करके उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिनको 20-20 आदमी मिलकर के नहीं उठा सकते। तो वो जो सूंड है, वो सूंड एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र हाथी के पास में है, और केवल हाथी के ही पास में है, जो एक और जहां इतने सूक्ष्म और स्थूल कार्यों को करता है, साथ ही साथ में वो सूंघने का यंत्र भी है, यानी वो ज्ञानेंद्रिय भी है और वो कर्मेंद्रिय भी है।
ये ज्ञान और कर्म का बैलेंस हमें सूंड बताती है। और इससे ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति जिसकी ये प्रतिमा बना करके तैयार की गई है, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास में ज्ञान का और कर्म का संतुलन हो, ठीक ठीक संतुलन हो। दूसरे, सूंड जो सूंघने का काम करती है, दूर से ही सूंघ ले, अपने पास तक आने न दे, दूर से ही सूंघ करके समझ जाए कि क्या हो रहा है, कैसी चीज है, कैसी चीज नहीं है। तो ये सूंघने की क्षमता। तीसरी चीज जो हमें दिखाई देती है, बड़े बड़े कान। हाथी के कान जिस प्रकार से बड़े होते हैं, हाथी का सिर होने के कारण से गणेश जी के भी कान जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं। और बड़े बड़े कान होने का जो प्रयोजन है वो है बहुश्रुत होना। ये जिसकी प्रतिमा बनाई जा रही है उसको बहुश्रुत होना चाहिए, सुनने की अच्छी कैपेसिटी इसके अंदर होनी चाहिए। अंग्रेजी में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, इफ यू डोंट लिसन टू पीपल अराउंड यू, सून यू विल हैव अराउंड ओनली दोज हु हैव नथिंग टू से। अगर आप अपने आसपास के व्यक्तियों की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो थोड़े दिन बाद आपके पास केवल वही लोग रह जाएंगे जिनके पास कहने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो एक बहुत अच्छा सुनने वाला श्रोता होना आवश्यक है, जो अपने आसपास के लोगों की बातों को ठीक प्रकार से सुने, सुनकर के ऊपर उसके ऊपर विचार करे और विचार करके उसके ऊपर एक्शन ले। तो बड़े बड़े कान हमें इस बात का प्रतीक दे रहे हैं, इस बात का संदेश दे रहे हैं कि इसको बहुश्रुत होना चाहिए, अच्छा श्रोता होना चाहिए, अपने आसपास के लोगों की बात को सुनने वाला होना चाहिए। और जब हम आंखों पर दृष्टि डालते हैं तो आंखें बहुत छोटी छोटी हैं। अब ये बहुत छोटी छोटी जो आंखें हैं, ये सूक्ष्मता का यहां पर परिचय दे। ऐसा नहीं है कि हाथी को कम दिखाई देता है, हाथी को दिखाई बराबर देता है, लेकिन शरीर की तुलना में उसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं। और ये छोटी आंखें सूक्ष्मता का प्रतीक हैं कि जो ये व्यक्ति जिसकी प्रतिमा बनाई गई है वो कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म दृष्टा होना चाहिए। वो चीजों को अच्छी प्रकार से देखे, उनका विश्लेषण करे, उसकी दृष्टि सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए और इस प्रकार से उसे अपने जीवन के कार्यों को करने वाला होना चाहिए। इसके बाद में हाथी के दांत। तो आमतौर पर जब हम देखते हैं हाथी के दांत हमें दो दिखाई देते हैं, बड़े बड़े बाहर निकले हुए दांत, जो खाने के और दिखाने के अलग अलग वाली कहावत है हाथी के लिए। तो खाने के दांत तो हाथी के मुंह में होते हैं, लेकिन दिखाने के लिए दो दांत बाहर होते हैं। वो दरअसल केवल दिखाने के लिए नहीं होते, वो हाथी का सुरक्षा यंत्र भी है। हाथी का जब किसी से भिड़ंत होता है तो उसके ही द्वारा वो अपनी सुरक्षा करता है। तो ये जो दो दांत हैं, ये दो दांत हाथी के होते हैं, लेकिन इस प्रतिमा में एक विशेषता है कि इसमें केवल एक दांत है। और ये एक दांत हमको क्या दिखा रहा है? ये दिखाता है कि जैसे हाथी किसी को दंड देने के लिए, किसी से अपनी सुरक्षा करने के लिए दो दांतों का इस्तेमाल करता है, ये जो व्यक्ति जिसकी ये प्रतिमा बनाई गई है, ये एक दांत का इस्तेमाल करेगा। यानी पार्शियलिटी नहीं होगी, डुअलिज्म नहीं होगा, दो व्यवहार नहीं होंगे, डुअल स्टैंडर्ड नहीं होंगे। एक दृष्टि से न्यायपूर्वक ये अपने कार्यों को, अपने दंड विधान को चलाएगा। इस प्रकार का यहां पर हमें संकेत इससे मिलता है। इसके साथ साथ अब गणेश जी के सिर से नीचे हम उतरते हैं तो हम देखते हैं उनका जो पेट है वो बहुत विशाल है। अब गणेश जी का पेट विशाल क्यों है? इस प्रतिमा में विशाल पेट का होना इस बात को दर्शाता है कि इस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि ये अपने रिजर्व्स का बहुत ध्यान रखे। रिजर्व्स जो हमारे संकट के समय में काम आते हैं। आज आपने देखा पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है और उस महामारी के कारण से व्यापार धंधे बहुत लंबे समय तक सब बंद रहे और जिसके कारण से बहुत बड़ा आर्थिक बोझ लोगों के ऊपर तो आया ही आया, देश की अर्थव्यवस्था पर भी, क्योंकि लोगों को संकट से बचाना था, लोगों को साधन उपलब्ध कराने थे, लोगों की सुरक्षा करनी थी और साथ ही साथ में उनके योगक्षेम का ध्यान भी रखना था। इस दृष्टि से
जो सरकारें देशों को चला रही हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा एक आर्थिक बोझ, एक आर्थिक संकट उपस्थित हुआ। लेकिन जिन लोगों ने समझदारी से रिजर्व्स को मैनेज किया, वो लोग इस संकट से भी अपने आप को बाहर ला पाए। और कुछ लोग हमने देखे हमारे देश में ही, जहां पर एक और कुछ स्टेट्स अपने अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हुए, सेंटर से सहयोग लेते हुए भली प्रकार से इन व्यवस्थाओं को चला रहे थे। कुछ स्टेट्स ने रोना धोना शुरू कर दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं बचे, हमारे पास तनख्वाह देने के लिए नहीं है, हमारे पास खाना देने के लिए नहीं है, हमारे पास शेल्टर देने के लिए नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें इतना पैसा देना चाहिए, उतना पैसा देना, आदि आदि। तो ये जो एक मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व्स है, ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि गणेश जी की प्रतिमा में जो एक बड़ा उदर, बड़ा पेट का जो भाग है, वो इस बात को हमें प्रदर्शित करता है। और इसके साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा को जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें एक और चीज दिखाई देती है। एक और जहां सरस्वती बैठी हुई है, दूसरी ओर लक्ष्मी बैठी हुई है। ये लक्ष्मी और सरस्वती का बैलेंस गणेश जी के साथ में हमेशा दिखाई देता है। यानी वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए जो विद्या और धन दोनों को संतुलित लेकर के चल सके, जो एक और जहां अपने देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने वाला हो, अपने समाज को, अपनी संस्था को या अपने घर को ही अगर हम ले लें, स्ट्रांग बनाने वाला हो इकोनॉमिकली, साथ ही साथ में वहां पर वो उसको टेक्निकली, एजुकेशन वाइज, नॉलेज वाइज भी उसका ध्यान रखने वाला हो, उसको भी उतना ही महत्व देने वाला हो। ये यहाँ पर हमें इनकी प्रतिमा के साथ में पता चलता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज हम देखते हैं कि गणेश जी के वाहन के रूप में एक चूहा होता है, और चूहा इतने भारी शरीर को लेकर के जा सकेगा, ये हम सोच के पता लगा सकते हैं, ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी वाहन चूहा बनाए जाने का जो एक प्रयोजन है वो ये है कि ये जो व्यक्ति जिसकी प्रतिमा बनाई गई है, ये कैसा होना चाहिए कि इसके पास में एक ऐसा विभाग भी होना चाहिए जो इसको जमीन के अंदर की खबर ला करके दे। अब आप इतने वर्णन से समझ ही गए होंगे कि ये प्रतिमा एक लीडर की प्रतिमा है, एक राष्ट्र अध्यक्ष की, एक समाज के नेता की, या एक परिवार के रूप में अगर हम एक संस्था को ले लें तो परिवार की, संस्था के एक नेता की ये तस्वीर है, ये प्रतिमा है। और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जब हम इसको देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष अपना गुप्तचर विभाग ठीक नहीं रखता, चूहे हमें क्या बता रहे हैं, जमीन के अंदर की खबर, यानी जो गुप्त बातें हैं, जो नाना प्रकार के षड्यंत्र हमारे देश में हो रहे हैं, जो हमारे देश से बाहर हमारे लिए षड्यंत्र हो रहे हैं, उस गुप्तचर विभाग के द्वारा उसको पता लगाया जाता है। तो जो सवारी है राजा की, वो क्या है, चूहों के द्वारा हो रही है। वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो राजा अपने गुप्तचरों को जितना ज्यादा अच्छे प्रकार से रखता है, जिसका गुप्तचर विभाग जितना अच्छा और स्ट्रांग होता है, हमारे देश की एजेंसी रॉ के बारे में भी आप सब लोगों ने सुना हुआ है कि वो हमारे देश की गुप्तचर एजेंसी है, जो देश विदेश में जिनके एजेंट्स फैले रहते हैं, और हमारे देश के विरुद्ध अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं तो उनका खुलासा करके उनको वो खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रतिमा को देख करके, इसका एनालिसिस करके हमको ये पता चलता है कि ये प्रतिमा वास्तव में एक राष्ट्राध्यक्ष की प्रतिमा है, न कि किसी काल्पनिक ऐसे व्यक्ति की जिसको किसी ने अपने मैल से बना करके और जान डाल करके खड़ा कर दिया, केवल इसलिए कि मैं नहाऊंगी और मेरे नहाते समय मुझे बाहर एक आदमी खड़ा हुआ चाहिए। ये उसका एक प्रकार से देखा जाए तो उसका बहुत ही निम्नीकरण कर दिया गया, उसके महत्व को बहुत ही घटा करके वहां पर उस कथानक में प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन वास्तव में ये जो गणेश की प्रतिमा हमको एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है, और इस संदेश को ही हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इन गुणों को निश्चित रूप से अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे जीवन में ये सारे गुण आ जाएं, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, पहला हमारा मस्तिष्क बड़ा होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड हमको होना चाहिए, हमारी सूंघने की शक्ति अर्थात
हमारी चीजों को जानने की, समझने की शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज्ञान और कर्म का हमारे जीवन में बढ़िया संतुलन होना चाहिए। हमें सुनने वाला होना चाहिए। हम दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने और उसके अनुसार निर्णय लें। ऐसा ना हो कि हमसे कोई एक पक्ष आकर के कुछ भी कह दे, हम उसी की बात सुन करके और निर्णय ले लें उल्टा सीधा। ऐसा न करके बल्कि हमको ध्यानपूर्वक बातों को सुन करके और सुनने के बाद में उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। जो लोग तुरंत सुन करके उखड़ जाते हैं, बौखला जाते हैं, वो लोग कभी अच्छे लीडर नहीं हो सकते। तो ये लीडरशिप क्वालिटी है कि हमें सुनने की क्षमता को अपने बढ़ाना चाहिए और इसके साथ साथ हमारी जो दृष्टि है वो बड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए। चीजों को हम बहुत ही विश्लेषण पूर्वक, एनालिसिस पूर्वक देखें और देख करके हम उसके ऊपर अपना निर्णय लें। साथ ही साथ में हमारे देश की तो ये परंपरा रही है हमेशा कि अगर 100 रुपए कमाओ तो 100 के 100 खर्च मत कर दो, उसका कुछ हिस्सा दान के लिए भी रखो, उसका कुछ हिस्सा बचत के रूप में भविष्य के लिए भी रखो और जो बचे उसको खर्च करो। ऐसी योजना जो बना करके राष्ट्र के विषय में चलते हैं, समाज के विषय में चलते हैं, वो वास्तव में अपने समाज और राष्ट्र की सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। तो ये भी शिक्षा हमको इस प्रतिमा से लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में एक और जहां अच्छा जीवन व्यतीत करें, एक और जहां समाज को सहयोग करने के लिए अपने धन का हिस्सा, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में आदरणीय डॉक्टर कसाट से भी सुना था, 12/12 का जो कॉन्सेप्ट है कि अपने कमाए हुए का कम से कम 12% जो है वो हम दान के लिए सुरक्षित करें, 12% जो है वो हम अपने जीवन के लिए, आगे भविष्य के लिए बचत करने के रूप में सुरक्षित करें और शेष जो है उससे अपने जीवन की आवश्यकताओं को चलाएं। तो इस प्रकार से हमें ये भी रिजर्व्स का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी हम एक अच्छा जो लीडर है वो बन सकते हैं और अपने समाज, राष्ट्र और परिवार का ठीक ठीक ध्यान रख सकते हैं। ज्ञान और विद्या का एक और जहां पर हम बहुत सारा धन कमाएं, लेकिन साथ ही साथ में हमारे जीवन में विद्या का भी स्थान होना चाहिए। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। वेद का भी यही उपदेश है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान और कर्म को, धन और विद्या को, दोनों को बढ़िया प्रकार से एडजस्ट करता है, बढ़िया प्रकार से उनका कॉम्बिनेशन बनाता है, वही जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाता है। और साथ ही साथ में हमें कुछ ऐसा भी व्यवस्था रखनी चाहिए कि हमारे आसपास में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से जब हम राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में हों तो इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक व्यक्तिगत रूप से परिवार के संचालन का विषय है, वहां पर ये बात इस रूप में हमको समझनी चाहिए कि अपने घर में भी हम अपने इन चीजों का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में ही कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हों जिससे हमारी प्रतिष्ठा, हमारा धन, हमारी संपत्ति की हानि होने की संभावना है। तो उस रूप में भी यहाँ पर जो गणेश जी का वाहन चूहा हमको संदेश दे रहा है वो यही है कि जो प्रत्यक्ष हैं वो तो प्रत्यक्ष ही हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष हैं उन पर भी हमें विचार करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम वास्तव में अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो ये हमें गणेश की प्रतिमा से सीखने को मिलता है। अब बात आती है कि हम गणपति का पूजन कैसे करें। तो पूजन के लिए जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बतलाया था कि यथा योग्य सत्कार। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये गणपति कौन है, जिस प्रतिमा के रूप में हम इसको देख रहे हैं, वो प्रतिमा तो हमें ये संदेश दे रही है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हमारे जो शहर के प्रांत के अध्यक्ष हैं, वो लोग वास्तव में ऐसे गुणों वाले होने चाहिए, जैसा कि गीत में भी कहा गया था कि अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष इन गुणों को अपने जीवन में धारण कर ले, कोई लीडर अगर अपने जीवन में इन गुणों को धारण कर ले तो उसका यश भी बढ़ेगा और समाज का कल्याण भी होगा। तो इसी प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि हम उस रूप में उनको देखें, और जब इस रूप में उनको हम देखेंगे तो उनका पूजन कैसे होगा कि जो यथायोग्य सत्कार हमें उनके प्रति करना चाहिए, उनकी योजनाओं में सहयोग जो हमें देना चाहिए, उनके कार्यों को सफल करने में, सार्थक करने में, बिना स्वार्थपूर्ण आलोचना के द्वारा, बिना स्वार्थपूर्ण क्रिटिसिज्म के द्वारा हमें ये सहयोग की भावना से उनको समझाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, निर्देशन भी करना चाहिए, लेकिन वहां पर हमारे स्वार्थ कभी भी परार्थ पर हावी ना होने पाए, इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे एक पूजा के समय हमारा भाव होता है कि जिसकी हम पूजा कर रहे होते हैं उसके प्रति समर्पण का हमारे मन में भाव होता है, उसके प्रति छल का
द्वेष का या स्वार्थ का भाव हमारे मन में नहीं होता। इसी प्रकार से जब हम अपने राष्ट्राध्यक्ष का सहयोग करने के लिए तत्पर हों तो उस समय भी अपने स्वार्थों को, अपनी जो व्यक्तिगत निजी जो हमारे हित हैं उनको, और साथ ही साथ में जो द्वेष और ईर्ष्या की भावना है उसको हम दूर रख करके केवल और केवल समर्पण के भाव से उसको हम सहयोग करें, तो निश्चित रूप से हम ठीक ठीक रूप में उसका पूजन कर सकेंगे। घरों की जहां तक बात है तो घरों का भी जो एक मुखिया है वो मुखिया भी उसी स्थिति पर बैठा हुआ है, वो भी घर को एक सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह तत्पर होता है। तो घर के बाकी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस मुखिया के प्रति भी इसी प्रकार का सहयोग और समर्पण का भाव रखें ताकि घर की व्यवस्था का भी संचालन ठीक प्रकार से हो और उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। क्यों? आप सब भी जानते हैं, आप सब भी अपने अपने घरों का संचालन कर रहे हैं कि जब कभी किसी घर पे कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले जो घर का मुखिया है वही उस विघ्न को नष्ट करने के लिए तत्पर होता है, उसको खत्म करने के लिए तत्पर होता है। इसी रूप में गणेश का एक नाम विघ्नहर्ता भी है कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है, हमारे जो परिवार का, समाज का अध्यक्ष है, वो उस पर आने वाली समस्त समस्याओं को, विघ्नों को हर लेता है, दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको ठीक प्रकार से सहयोग करें। तो वेद के अंदर बहुत ही सुंदर एक मंत्र आता है जिसमें प्रार्थना की, यूं तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें इस प्रकार की प्रार्थनाएं की गई हैं, लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र जो आप सबने सुना होगा, गणानां त्वा गणपतिम हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे, निधीनाम त्वा निधिपतिम हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भदम मां त्वम जासी गर्भदम। इस मंत्र में बहुत ही सुंदर जो भावना है वो व्यक्त की गई है कि हे जगदीश्वर, हम लोग गणानाम, गणों के नाथ गणपति अर्थात गणों का पालन करने हारे त्वा आपको, हवामहे स्वीकार करते हैं, हे प्रियाणाम अति प्रियों और सुंदरों के बीच में भी, प्रियपतिम सबसे सुंदर, अप्रतिम आप उन सुंदरों के पालन करने वाले हैं, त्वा आपको, हवामहे हम आपकी प्रशंसा करते हैं, निधीनाम विद्या धन आदि निधियों के और पुष्टिकारक पदार्थों के देने वाले, आप निधिपतिम विद्या आदि पदार्थों के रक्षा और उत्पन्न करने वाले हैं, त्वा आपको, हवामहे हम स्वीकार करते हैं, वसो हे परमात्मन जिस आप में सब प्राणी बसे हुए हैं, सो आप मम मेरे न्यायाधीश बनिए, जिस गर्भधम गर्भ के समान संसार को धारण करने वाले, त्वम आप आ अजासी जन्मादि दोष रहित भली भांति प्राप्त होते हैं, उस गर्भधम प्रकृति के कर्ता आपको, अहम मैं, आ अजानी अच्छे प्रकार से जानूं। अब अगर हम गणपति के इस मंत्र को भी ले लें, गणेश के स्तुति करने वाले, वर्णन करने वाले इस मंत्र को भी ले लें, तो इस मंत्र में भी यही बात कही गई है। आज मैं देखता हूं अनेक पौराणिक पंडित जो हैं वो इस मंत्र का पाठ करते हुए और गणेश जी की स्तुति कराएंगे, पूजा कराएंगे, लेकिन अगर वो इस मंत्र के अर्थ को भी जानने का प्रयास करते तो इस मंत्र में भी स्वयं यही कहा गया है कि हे परमेश्वर, आप जो गणों के स्वामी हो, आप तो अजन्मा हो, आपको जन्म लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आप तो हम सबके जन्मादि की व्यवस्था करने वाले हो, हम सबके अन्नादि और निधियों की व्यवस्था करने वाले हो, हम सबका न्याय करने वाले हो। वहां भी ये बात स्पष्ट हो जाती थी कि जो कथानक पुराणों में गणेश जी के जन्म आदि के विषय में बात की गई है वो निश्चित रूप से अप्रासंगिक है, असंगत है। वास्तव में जो गणेश का स्वरूप है वही परमात्मा हम सब गणों का स्वामी होने के कारण से, एक राजा तो केवल मनुष्य प्रजा का स्वामी होता है, लेकिन वो परमात्मा तो मनुष्य के साथ साथ जो पशु पक्षी कीट पतंग सर्प मछलियां इत्यादि जितने भी गण हैं, वृक्ष वनस्पतियां आदि भी जो गण हैं, उन सब का भी अधिपति है, वही वास्तव में सच्चा गणपति है। और उस गणपति की पूजा हम कैसे करेंगे कि जैसे राष्ट्राध्यक्ष की सेवा, राष्ट्राध्यक्ष की पूजा सत्कार हम राष्ट्र में सहयोग करके करते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा की पूजा करने का भी
जो तरीका है, परमात्मा की सेवा करने का भी जो तरीका है और परमात्मा की स्तुति उपासना करने का भी जो तरीका है, वो यही है कि उसकी जो प्रजाएं हैं, उन प्रजाओं के सदैव कल्याण के लिए हम तत्पर हों। उसका बनाया हुआ जो संसार है, जिस संसार का वो संचालन करता है, उस संसार की व्यवस्था को, उसके वातावरण को शुद्ध रखने का हम प्रयास करें और अपने जीवन के सभी कार्यों से हम निश्चित रूप से इस बात के लिए प्रयत्नशील हों कि कभी भी हमारा जीवन का कोई भी ऐसा कार्य न हो जो उस परमात्मा के नियमों के विरुद्ध हो, राष्ट्र के नियमों के विरुद्ध हो, समाज के नियमों के विरुद्ध हो। तो वास्तव में गणपति का जो पूजन है वो नियमों के पालन के द्वारा हो सकता है। जब हम गणपति के रूप में परमात्मा को स्वीकार करें, तब हम संसार और प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हों, और जब गणपति के रूप में हम राष्ट्राध्यक्ष को स्वीकार करें, तब हम राष्ट्र के कानून और नियमों का पालन कर रहे हों। जब किसी समाज और संस्था के अध्यक्ष के रूप में जब हम उसको स्वीकार करें, तो हम उस संस्था के नियमों का पालन कर रहे हों, और अपने परिवार में जो परिवार का मुखिया है उसके दिशा निर्देश, उसकी आज्ञाएं और उसके निर्देशन में अच्छी प्रकार से व्यवस्थित, अनुशासित रहते हुए जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमें रिद्धि और सिद्धि दोनों की प्राप्ति अपने जीवन में होती है। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने गणेश जी के विषय में प्रसंगवश की है। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुना, और मैं ये आशा करता हूं कि जहां जहां तक हम प्रयास कर सकेंगे, इस चर्चा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और हमारे जो इष्ट मित्र हैं उनको भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से ये पहुंचा सकते हैं, ताकि उनके परिवारों में जो बच्चे हैं वो भी दिग्भ्रमित होने से बचें। आज देखिए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार से गणपति की मूर्ति हमको ये समझा रही है कि ज्ञान और कर्म का संतुलन, आज हमारे बच्चे कर्म में तो एक्सीलेंट होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी उनके जीवन में इतनी अच्छी तरह से प्रवेश कर रही है कि वो बड़े से बड़े कार्यों को भी चुटकियों में करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि जब आध्यात्मिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर जब चर्चा की जाती है, तो कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी भी उनको मूर्ख बना करके चला जाता है। तो एक और जहां पर वो कर्म की दुनिया में आगे बढ़े, साथ ही साथ में विद्या की दुनिया में भी आगे बढ़े, ताकि उनका अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सिद्ध हो सकें, ये प्रयास हमें करना होगा। और इस चर्चा को हम अपने बच्चों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो गणपति के वास्तविक स्वरूप को समझ करके अपने जीवन में आगे गणपति का ठीक प्रकार से पूजन करना सीखें। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में अनुशासित रहते हुए अपने जीवन को एक अच्छे नागरिक के रूप में व्यतीत करें। यही वास्तव में इस गणेश उत्सव का संदेश है, और इसे हम सब अपने जीवन में धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। आज के